हेलो दोस्तों, आज है 30 अगस्त 2022 और 30 अगस्त 2022 से जितने भी हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ पिछली और पुरानी हरियाणा करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे और हर क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ेंगे विद हरियाणा जीके। और लास्ट में आपके लिए हरियाणा जीके का टेस्ट भी आप उसे भी देखकर जरूर देखें और आप इस करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल को डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, उसे ज्वाइन करके वहां से भी पीडीएफ फाइल को ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में हरियाणा विदेश सहयोग विभाग का महानिदेशक किसे बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अनंत प्रकाश पांडे को हरियाणा विदेश सहयोग विभाग का महानिदेशक बनाया गया है। अब जान लेते इसके बारे में। हरियाणा सरकार ने अनंत प्रकाश पांडे को हरियाणा विदेश सहयोग विभाग का महानिदेशक नियुक्त किया है। अब जिक्र हुआ था हरियाणा विदेश सहयोग विभाग का, तो इसके बारे में जान लेते हैं। 17 नवंबर 2019 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राज्य में विदेश सहयोग विभाग स्थापित करने की घोषणा की थी और फिर 25 सितंबर 2021 को हरियाणा के मुख्यमंत्री ने इस विभाग की ऑफिशियल साइट को लॉन्च किया था और वर्तमान में इसके मुख्य सचिव है योगेंद्र चौधरी, जबकि इसके महानिदेशक कौन है? तो अनंत प्रकाश पांडे। दोस्तों, मैंने आपके लिए वर्तमान में हरियाणा में कौन क्या इसके ऊपर एक फुल डिटेल के साथ वीडियो बना दी है और लास्ट में आपके लिए टेस्ट भी रखा ताकि आपका अच्छे से रिवीजन हो जाए और हर डिपार्टमेंट या हर विभाग के बारे में दोस्तों फुल डिटेल और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ मैंने आपको बताया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसे जाकर जरूर देखना वीडियो को, क्योंकि इस टॉपिक से हर एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य ने इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में हुई सब जूनियर राष्ट्रीय ग्रेपलिंग कुश्ती प्रतियोगिता में कुल कितने पदक जीते हैं? तो इस प्रतियोगिता में हरियाणा ने ऑप्शन सी कुल 91 पदक जीते हैं। अब पढ़ लेते इसके बारे में। इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में हुई सब जूनियर राष्ट्रीय ग्रेपलिंग कुश्ती प्रतियोगिता में हरियाणा के खिलाड़ियों का दबदबा रहा। 38 गोल्ड मेडल है, 24 सिल्वर है और 29 ब्रॉन्ज पदकों के साथ हरियाणा ओवरऑल चैंपियनशिप रहा इस प्रतियोगिता में। अब जिक्र हुआ था पदकों का, तो इनसे मिलते जुलते कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। हरियाणा राज्य ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में व्यक्तिगत वर्ग में 17 जबकि 3 पदक टीम इवेंट में जीते हैं और कुल 20 पदक जीते हैं। और हाल ही में किर्गिस्तान के बहरीन में आयोजित अंडर 15 एशियन कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप में हरियाणा की बेटियों ने कुल 6 पदक जीते हैं। और मई 2022 में हुई किर्गिस्तान के बिश्केक शहर में हुई एशियन कैडेट चैंपियनशिप अंडर 17 में हरियाणा ने 7 पदक जीते थे और एशियन कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में हरियाणा ने 13 पदक जीते थे। नेक्स्ट है, हरियाणा में चीका से कहां तक एक और एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा? तो एक्सप्रेसवे चीका से लेकर ऑप्शन ए यमुनानगर जिले तक बनाया जाएगा। अब पढ़ लेते इसके बारे में। हरियाणा के चीका से यमुनानगर तक एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। इसे नॉर्थ हरियाणा का नेकलेस भी कहा जा सकता है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इस एक्सप्रेसवे को मंजूरी दे दी है। अब जिक्र हुआ था एक्सप्रेसवे का, तो इनसे मिलते जुलते कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार के भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत ट्रांस हरियाणा एक्सप्रेसवे या अंबाला टू नारनौल या फिर 152 एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो चुका है और द्वारिका एक्सप्रेसवे गुरुग्राम से दिल्ली के बीच में बनाया जाएगा और यह देश का पहला एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे होगा। और पूर्वी हरियाणा को पश्चिमी हरियाणा से जोड़ने के लिए डबवाली टू पानीपत एक्सप्रेसवे भी बनाया जाएगा और प्रदेश के ईस्ट हिस्से को वेस्ट के साथ कनेक्ट करने के लिए हिसार रेवाड़ी एक्सप्रेसवे भी बनाया जाएगा। नेक्स्ट है, हरियाणा के खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले अपने बाले को किस संग्रहालय में उपहार के रूप में दे दिया है? तो इस बाले को ऑप्शन बी ओलंपिक संग्रहालय में रखा जाएगा। अब पढ़ लेते इसके बारे में। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले अपने बाले को ओलंपिक संग्रहालय को उपहार में दे दिया है। नीरज चोपड़ा ने पिछले साल टोक्यो ओलंपिक में 87.58 मीटर तक बाला फेंककर गोल्ड मेडल जीता था। अब नीरज चोपड़ा के बारे में कुछ और जान लेते हैं।
ये पानीपत के खंडरा गांव से बिलोंग करते हैं। जन्म हुआ था 24 दिसंबर 1997 को और हाल ही में फिनलैंड में हुए कोरतन खेल्स 2022 में स्वर्ण पदक जीत चुके हैं। और हाल ही में फिनलैंड में हुए पावन नुर्मी गेम्स 2022 में रजत पदक जीता था। और हाल ही में डायमंड लीग 2022 में रजत पदक जीता था। और हाल ही में अमेरिका में हुई विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में भाला फेंक में सिल्वर मेडल जीत चुके हैं। और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2021 भी मिल चुका है। भीम अवार्ड 2022 में मिला था और पद्मश्री पुरस्कार 2022 भी मिल चुका है। नेक्स्ट है, हाल ही में हरियाणा के किस व्यक्ति को फ्रांस में भारत गौरव अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यह अवार्ड मिला है ऑप्शन सी अजय कुमार बोहरा को। अब पढ़ लेते इसके बारे में। भिवानी जिले के गांव निमड़ी वाले निवासी डॉक्टर अजय कुमार बोहरा को फ्रांस की सीनेट में ऑर्गेनिक खेती के क्षेत्र में लोगों को निःशुल्क खेती प्रशिक्षण देने व अन्य कार्यों में बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के लिए भारत गौरव अवार्ड से सम्मानित भी किया जा चुका है। अब जिक्र हुआ था अवार्ड का, तो हरियाणा के जिन भी खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड 2020 मिला था उनके बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं। मनु भाकर को मिला था 2020 में अर्जुन अवार्ड, दीपिका ठाकुर को, मनीष कौशिक को, मनीष नरवाल को, दीपक निवास हुड्डा को और संदीप चौधरी को। अब दोस्तों जो भी मैंने पढ़ा उसका फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा विदेश सेवा विभाग का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो अनंत प्रकाश पांडे को। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य ने सब जूनियर राष्ट्रीय ग्रैपलिंग कुश्ती प्रतियोगिता में कुल कितने पदक जीते हैं? तो 91 पदक जीते हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा में चीका से लेकर कहां तक एक और एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा? तो चीका से लेकर यमुनानगर तक है। अगर दोस्तों आपको जनवरी 2022 से लेकर जुलाई या अगस्त 2022 तक है, या फिर जनवरी 2021 से लेकर जुलाई या अगस्त 2022 तक हरियाणा करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल चाहिए 20 महीने की, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर नीचे आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर मैसेज करके भी आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। नेक्स्ट है, हरियाणा के खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले अपने बाल्य को किस संग्रहालय में उपहार में दे दिया है? तो ओलंपिक संग्रहालय में रखा जाएगा उसे। नेक्स्ट है, हाल ही में हरियाणा के किस व्यक्ति को फ्रांस में भारत गौरव अवार्ड से सम्मानित किया गया था? तो अजय कुमार बोहरा को। अब साथ ही साथ हरियाणा जी के अगर विजन या टेस्ट भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, 1967 के आम चुनाव में कांग्रेस को विधानसभा में 81 में से कितनी सीटें मिली थी? तो 48 मिली थी। नेक्स्ट है, हरियाणा खाद्य ग्राम उद्योग बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1 फरवरी 1969 को। नेक्स्ट है, 1833-34 ईस्वी में हरियाणा को उत्तर पश्चिमी प्रांत का अंग बनाया गया था। इसका केंद्र कहाँ पर था? तो आगरा में था। नेक्स्ट है, हंडसन ने रोहतक को किस राज्य के अधीन किया था? तो जींद के। नेक्स्ट है, 30 जुलाई 1919 को गांधी जी को किस जिले से गिरफ्तार नेक्स्ट है, 30 जुलाई 1919 को गांधी जी को किस जिले से गिरफ्तार किया गया था? तो हिसार से। नेक्स्ट है, रॉयल एक्ट का विद्रोह 3 जुलाई 1919 को किस जिले में हुआ था? तो अंबाला में। नेक्स्ट है, 1909 ईस्वी में किस जिले के उपायुक्त के बंगले पर बम फेंका गया था? तो अंबाला जिले के उपायुक्त के बंगले पर। नेक्स्ट है, हरियाणा को पंजाब में विलय कब किया गया था? तो फरवरी 1858 को। नेक्स्ट है, 24 मई 1857 को दिल्ली से अंग्रेजी सेना की टुकड़ी विद्रोहियों को दबाने के लिए कहां पर आई थी? तो रोहतक आई थी। नेक्स्ट है, हिसार के गुजरी महल में एक स्तंभ पर कितने अभिलेख है? तो 8 अभिलेख है। अब साथ ही साथ पिछली और पुरानी हरियाणा करंट अफेयर का रिवीजन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा के किस जिले में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियर एंड टेक्नोलॉजी स्थापित किया जाएगा? तो सोनीपत में। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले के दिनेश बान्ना का चयन बीसीसीआई अंडर चैलेंजर ट्रॉफी के लिए हुआ था? तो हिसार से बिलोंग करते दिनेश बान्ना ये। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य में उद्योगों के अपशिष्ट प्रबंधन के लिए सहायता योजना कब तक लागू रहेगी? तो 31 दिसंबर 2025 तक। शुरू हुई थी 1 जनवरी 2021 से। हरियाणा साहित्य अकादमी ने वर्ष 2020 के लिए हरियाणा गौरव सम्मान किसे दिया है? तो सविता चड्ढा को मिला है ये। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य को स्मार्ट फिंगरप्रिंट तकनीक में देश में कौन सा स्थान मिला है? तो तीसरा स्थान मिला था। नेक्स्ट है, हरियाणा में पहली बार किस जिले में जूनियर नेशनल बीच रेसलिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था? तो पहली बार हरियाणा में
हिसार जिले के मोट गांव में इसका आयोजन किया गया था 1 व 2 नवंबर 2021 को। नेक्स्ट है, हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा वर्ष 2020 के लिए किस व्यक्ति को आजीवन साहित्य साधना सम्मान दिया गया है? तो ज्ञान प्रकाश विवेक को। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले के सार्थक शर्मा ने हम दो हमारे दो बॉलीवुड फिल्म में अभिनय किया था? तो पानीपत से बिलोंग करते सार्थक शर्मा। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार ने गांव के विकास के लिए हरियाणा दिवस पर किस योजना की शुरुआत की थी? तो ग्राम पंचायत संरक्षक योजना की 1 नवंबर 2021 को। अब साथ ही साथ कल वाली हरियाणा करंट अफेयर का रिवीजन भी कर लेते हैं। हरियाणा सरकार ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम का सीईओ किसे नियुक्त किया है? तो के मकरंद पांडुरंग को। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस गांव में कंबाइंड प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किया जाएगा? तो बस्ताड़ा गांव पड़ता करनाल में। नेक्स्ट है, हरियाणा के सोनीपत जिले में मारुति सुजुकी कंपनी के प्लांट का शिलान्यास किसने किया था? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य में पलवल से लेकर कहां तक रेल ऑर्बिटल कॉरिडोर विकसित किया जा रहा है वर्तमान में? तो पलवल से लेकर सोनीपत के खरगोदा तक है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस गांव में पीपीपी मोड पर राज्य का पहला सैनिक स्कूल खोला गया है? तो खाराखेड़ी गांव पड़ता है हिसार जिले में। लास्ट वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा था, हरियाणा की कौन सी पर्वतारोही माउंट अल्ब्रो चोटी पर ईस्ट व वेस्ट दिशा में चढ़ने वाली देश की पहली बेटी बनी है? तो उस बेटी का नाम है ऑप्शन डी रीना भट्टी और हिसार जिले से बिलोंग करती है और हाल ही में ये 70 घंटे में 2 चोटियों पर चढ़ने का रिकॉर्ड भी बना चुकी है। आज के लिए आपका क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किस जिले से मिशन टीवी फ्री हरियाणा के तहत अडोप डिस्ट्रिक्ट पहल की शुरुआत की है? और इस मिशन टीवी फ्री हरियाणा की शुरुआत भी किस जिले से हुई थी और किसने की थी? आपको ये भी कमेंट करना है। अगर आपको 1 या 2 साल की हरियाणा करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ से डाउनलोड कर सकते हैं और वो चेयरमैन वाली वीडियो जाकर जरूर देखना, उसका लिंक नीचे मिल जाएगा। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।